दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम विश्व जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अरब भूगोलवेत्ता विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में विभाजन करने के लिए जाना जाता है? तो ये हैं अल मकदीशी। दोस्तों अरब भूगोलवेत्ता अल मकदीसी ने विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न एक कथन है, किसने कहा है कि वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? तो ये हैं कोपेन। कोपेन प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हैं। इनका कहना है कि वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिवार्था के अनुसार सीएस प्रकार की जलवायु का अर्थ क्या है? तो उत्तर है, त्रिवार्था के अनुसार सीएस प्रकार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र जलवायु है, जिसमें ग्रीष्म काल शुष्क होता है, और सीएस प्रकार की जलवायु का संबंध भूमध्य सागरीय जलवायु से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने विश्व जलवायु का वायु राशि प्रभुत्व के आधार पर वर्गीकरण किया है? तो ये हैं जे हिडोरे और जे ओलिवर। दोस्तों जे हिडोरे और जे ओलिवर ने विश्व जलवायु का वायु राशि प्रभुत्व के आधार पर वर्गीकरण किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के जलवायु इतिहास में से किस काल को लिटिल आइस एज कहते हैं? तो याद रखिएगा, 1450 से 1880 एडी को लिटिल आइस एज या लघु दोस्तों आप जान लीजिए लघु हिमकाल कहा जाता है, 1450 से 1880 ईस्वी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस जलवायु का उद्भव ग्रहीय वायुदाब पेटियों और हवाओं के मौसमी स्थान परिवर्तन के कारण होता है? तो ये आप जान लीजिए भूमध्य सागरीय जलवायु है। दोस्तों भूमध्य सागरीय जलवायु का आविर्भाव ग्रहीय वायुदाब पेटियों और हवाओं के मौसमी स्थान परिवर्तन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है? तो शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल ये भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। जाड़े की वर्षा किसकी विशेषता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जाड़े की वर्षा भूमध्य सागरीय प्रदेश की विशेषता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका के मध्य चिली और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी छोर के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो ये है भूमध्य सागरीय जलवायु। दोस्तों याद रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका के मध्य चिली और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी छोर के तटीय क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में कितने अक्षांशों के बीच पाया जाता है? तो 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य चिली, इटली, वेनेजुएला और कैलिफोर्निया में से कौन भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रभाव में नहीं है? तो ये वेनेजुएला है। उत्तरी अमेरिका का कौन सा प्रदेश भूमध्य सागरीय जलवायु वाला है? तो आप जान लीजिए मध्य और दक्षिणी कैलिफोर्निया ये भूमध्य सागरीय जलवायु वाला प्रदेश है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है। कारण है, ग्रीष्म ऋतु में व्यापारिक पवन इस प्रदेश के ऊपर नहीं बहती है। तो आप जान लीजिए ए सही है लेकिन आर गलत है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसत 37 से 75 सेंटीमीटर के बीच होता है, जिसका अधिकांश भाग शीतकाल में प्राप्त होता है। ग्रीष्मकाल जो है ये शुष्क होता है और शीतकालीन वर्षा पछुआ हवा के साथ आने वाले चक्रवातों के द्वारा प्राप्त होती है। ग्रीष्मकाल में सूर्य के उत्तरायण स्थिति के कारण सभी वायुदाब की पेटियों में उत्तर की ओर खिसकाव हो जाता है, जिस कारण इन प्रदेशों पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का विस्तार हो जाता है और प्रतिचक्रवाती दशाएं और शुष्क व्यापारिक हवाएं व्याप्त हो जाती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सी जलवायु वायुदाब पेटियों के ऋत्विक खिसकाव का कारण है? तो उत्तर है भूमध्य सागरीय जलवायु। ये वायुदाब पेटियों के दोस्तों ऋत्विक खिसकाव का परिणाम है।
भूमध्य सागरीय प्रदेश में वर्षा अधिकांशतः शीतकाल में होती है, जबकि ग्रीष्मकाल प्रायः शुष्क होता है। और भूमध्य सागरीय प्रदेश अपने रसीले फलों के लिए विख्यात हैं। इसमें नींबू, संतरा, जैतून, खुमानी, अंगूर आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। कारण है गर्मी में ये प्रदेश शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो उत्तर है दोस्तों कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण का कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, मानसूनी जलवायु और सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु में से कौन सी जलवायु आर्द्र होती है और उसमें वर्षा के दिन अधिक होते हैं? तो पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। दोस्तों पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु 40 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाई जाती है। और इस जलवायु की विशेषता ये है कि कम वार्षिक वर्षा अधिक दिनों में प्राप्त होती है, परिणाम स्वरूप वर्षा के दिन अधिक होते हैं। और आप जान लीजिए प्रायः वर्षा की मात्रा तट से आंतरिक भागों की ओर घटती जाती है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि बृहद मरुस्थल निम्न अक्षांशों पर अवस्थित होते हैं। कारण है कि महाद्वीपीय विस्थापन के फलस्वरूप वे उच्च अक्षांशों से हटकर निम्न अक्षांशों में आ गए हैं। तो आप जान लीजिए ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है कथन और कारण से ही संबंधित है। कथन है कि उष्ण मरुस्थलों का विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी छोर पर है, बिल्कुल सही है। कारण है कि वायु भार पेटियां मौसम के अनुसार उत्तर दक्षिण की ओर खिसकती हैं, तो ये भी सही है। लेकिन कथन और कारण दोनों सही होते हुए भी कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों उष्ण और उपोष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं कहाँ पर? तो 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य भूमध्य रेखा को दोनों ओर महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में उष्ण मरुस्थलीय शुष्क क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि 18 से 31 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं और भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली व्यापारिक हवाओं से आंतरिक भागों और वायुविमुखीय तटीय क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो सही है। तो दोस्तों इसमें कथन और कारण आपके दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। उष्ण मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में अवस्थित होते हैं, बिल्कुल सही है। कारण है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षा पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है क्योंकि इन क्षेत्रों में व्यापारिक पवनें चलती हैं। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भूमध्य सागरीय, स्टेपी, टैगा और उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? तो ये है टैगा। टैगा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों सही सुमेलन करना है। विषुवत रेखीय जलवायु प्रकार और देश का मिलान करना है। तो विषुवत रेखीय जलवायु प्रकार जावा में, मानसूनी श्रीलंका में, भूमध्य सागरीय साइप्रस में और उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रकार नामीबिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न भी सुमेलन से संबंधित है दोस्तों। देख सकते हैं प्रदेश और जलवायु का मिलान करना है। बांग्लादेश तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के अंतर्गत, कैलिफोर्निया भूमध्य सागरीय जलवायु, साइबेरिया शीत शीतोष्ण जलवायु और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उष्ण मरुस्थल के अंतर्गत पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए दक्षिण पूर्व यूएसए, दक्षिण पूर्व चीन, मध्य अमेरिका तथा पूर्वी अर्जेंटीना प्रदेशों में से किसमें गर्म शीतोष्ण जलवायु नहीं पाई जाती है? तो मध्य अमेरिका में गर्म शीतोष्ण जलवायु नहीं पाई जाती है। उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, फिलीपींस और जापान में से कौन उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेशों में शामिल नहीं है? तो आप जान लीजिए जापान दोस्तों ये शीतोष्ण मानसून तुल्य प्रदेश या उष्ण शीतोष्ण पूर्वी सीमांत अथवा चीन तुल्य जलवायु प्रदेश में आता है। ये उष्ण मानसूनी जलवायु में नहीं आता है। अगला प्रश्न है इंडोनेशिया में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो विषुवतीय जलवायु पाई जाती है इंडोनेशिया में। यूएसए का दक्षिणी पूर्वी भाग, ऑस्ट्रेलिया का उत्तर मध्य भाग, अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग और दक्षिण एशिया में से कौन सा क्षेत्र आभासी मानसून का उदाहरण है? तो ये अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग
ये आभासी मानसून का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूरा उष्णकटिबंधीय, बोरियल, नौ उष्णकटिबंधीय और अंटार्कटिक में से कौन सा वानस्पतीय जगत विश्व के सर्वाधिक धरातली भाग को घेरता है? तो ये बोरियल है, ये उत्तरी वनस्पतीय जगत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, थार्नथ्वेट द्वारा विश्व जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो याद रखिएगा, थार्नथ्वेट ने विश्व जलवायु को कुल 32 वर्गों में विभाजित किया है। और आप जान लीजिए, थार्नथ्वेट ने सबसे पहले अपना वर्गीकरण 1931 में प्रस्तुत किया था। उसके बाद कुछ और परिमार्जन करके 1933 में प्रस्तुत किया। पुनः वर्ष 1948 में अपने वर्गीकरण का संशोधित रूप प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है कि थार्नथ्वेट ने अपने जलवायु वर्गीकरण में किस कारक को ध्यान में रखा था? ध्यान में नहीं रखा है तो वनस्पति प्रकार को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्षण प्रभाविता, मासिक वर्षण, तापीय दक्षता और औसत मासीय तापमान में से थार्नथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण 1931 के अंतर्गत मुख्य आधार क्या थे? तो आप जान लीजिए, वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता ये दोस्तों थार्नथ्वेट के जलवायु परिवर्तन के मुख्य आधार थे। अगला प्रश्न है, किसने जलवायु का वर्गीकरण वर्षण प्रभाविता अनुपात के आधार पर प्रस्तुत किया है? तो थार्नथ्वेट ने। थार्नथ्वेट का वर्ष 1948 में संशोधित जलवायु वर्गीकरण किस अवधारणा पर आधारित था? तो ये संभावी वाष्पन पार्श्व श्वसन पर। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण को वर्गीकृत करने के लिए क्या आधार लिया था? तो तापमान और वर्षण। और कोपेन के जलवायु विभाजन में भूमध्य सागरीय जलवायु को प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल सी स्मॉल एस से। अगला प्रश्न है दोस्तों, एएफ उष्णकटिबंधीय वर्षावन, एएम उष्णकटिबंधीय मानसून, एडब्ल्यू उष्णकटिबंधीय सवाना और एए उष्ण मरुस्थल का कथन में से कौन सा सही नहीं है? तो एए उष्ण मरुस्थल ये आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में कौन सा शब्द मानसून जलवायु को प्रदर्शित करता है? तो कैपिटल ए स्मॉल एम जो है ये मानसून जलवायु को प्रदर्शित करता है। और आप देखिए दोस्तों, आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए कि सवाना जलवायु है, तो सवाना जलवायु एडब्ल्यू जलवायु है। याद रखिएगा, सवाना जलवायु जो है वो एडब्ल्यू जलवायु का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कोपेन ने हेकिस्टोथर्मल का प्रयोग किस जलवायु प्रदेशों के लिए किया था? तो सही उत्तर है, सही उत्तर आप जानते हैं टुंडा प्रदेश की जलवायु के लिए। और आप जान लीजिए दोस्तों, कोपेन ने केडोल द्वारा 1874 में प्रस्तावित विश्व के 5 वनस्पति मंडलों मेगाथर्मल, जेरोफाइट, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल और हेकिस्टोथर्मल के आधार पर विश्व की जलवायु को 5 समूहों में विभाजित किया था। और ई ध्रुवीय जलवायु यानी टुंड्रा जलवायु के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो कोपेन ने हेकिस्टोथर्मल का प्रयोग टुंडा प्रदेश को लिए किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWH किसको दर्शाता है? तो ये उष्ण निम्न अक्षांशीय मरुस्थल को। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BSH का अर्थ क्या है? तो उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु प्रदेश। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में बी वर्ग की जलवायु क्या दर्शाती है? तो ये शुष्क जलवायु को दर्शाती है। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। यहाँ पर आप देखिए, जलवायु प्रकार और प्रदेश। तो उष्णार्ध प्रकार की जलवायु जो है वो जैरे में पाई जाती है, आप देख सकते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु ट्यूनीशिया में, मानसूनी जलवायु थाईलैंड में और पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु स्वीडन में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, उपोष्ण आर्द्र जलवायु का विस्तार महाद्वीपों के किस भाग में पाया जाता है? तो आप जानते हैं उपोष्ण आर्द्र जलवायु का जो विस्तार है वो महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाया जाता है। आप जान लीजिए कि आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। और उपोष्ण आर्द्र जलवायु चीन तुल्य जलवायु की स्थिति महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाई जाती है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि भूमध्य रेखा के समीप स्थित क्षेत्रों में वर्षा वर्ष पर्यंत होती है, बिल्कुल सही है। कारण है कि उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण संवहनिक क्रिया द्वारा नित्य दोपहर बाद वर्षा होती है, तो बिल्कुल सही। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, वर्ष भर समान उच्च तापक्रम और वर्ष भर समान उच्च वर्षा निम्नलिखित किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है?
तो आप जान लीजिए ये विषुवतीय प्रदेश के जलवायु की विशेषता है। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखीय प्रदेश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। कांगो और अमेजन बेसिन स्थित है कहाँ पर? तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में। और स्क्लेरोफाइलस प्राकृतिक वनस्पति की विशेषता है, तो ये भूमध्य सागरीय प्रदेश की। याद रखिएगा, स्क्लेरोफाइलस प्राकृतिक वनस्पति भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है और कैलिफोर्निया के चैपरल और भूमध्य सागरीय तटीय प्रदेशों में पाए जाने वाली माकी भूमध्य सागरीय वनस्पति के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को क्या कहा जाता है? तो अनुभवात्मक कहा जाता है। यहाँ पर आपको जलवायु प्रकार और उनके क्षेत्रों का सुमेलन करना है। देखिए, AMW ये गोवा के दक्षिणी भारत में भारत का पश्चिमी तट, AW प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग, BSHW प्रायद्वीप का आंतरिक भाग, अरावली का पश्चिमी ढाल और हरियाणा का आंशिक क्षेत्र, और CWG उत्तरी भारतीय मैदान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्र की जलवायु चरम है, वर्षा कम है, लोग खानाबदोश चरवाहे हुआ करते हैं, ये कथन किसका सबसे अच्छा उदाहरण है? तो ये मध्य एशियाई स्टेप्स का उदाहरण है। दोस्तों मध्य एशियाई स्टेप्स का उदाहरण है। आप जान लीजिए कि क्षेत्र की जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग खानाबदोश हुआ करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, थॉर्नथ्वेट के अनुसार न्यूजीलैंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो BBR यानी मध्यतापीय आर्द्र जलवायु, सभी मौसम में पर्याप्त वर्षा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तर पश्चिमी यूरोप और दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग में से किस प्रदेश के भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताएं नहीं मिलती हैं? तो उत्तर पश्चिमी यूरोप में दोस्तों ये भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताएं नहीं मिलती हैं। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है जलवायु का प्रकार और क्षेत्र। तो उष्णार्ध जलवायु ब्राजील में, शुष्क उष्ण शुष्क जलवायु सऊदी अरब में, भूमध्य सागरीय जलवायु मोरक्को में और भूमध्य सागरीय जलवायु इटली में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में जो कथन है इसमें से कौन से कथन सही नहीं हैं? तो आप जान लीजिए, AW मानसूनी जलवायु, संक्षिप्त शुष्क ऋतु परंतु पर्याप्त वार्षिक वर्षा, ये आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, 3 कथन हैं कि सामान्यतया इनका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांशों तक है। वर्षा जो है पूर्ण रूपेण संवहनी क्रिया के द्वारा होती है और जो है आप देखिए दिन और रात वर्ष पर्यंत लगभग बराबर होते हैं। तो ये कथन किस जलवायु प्रदेश से संबंधित है? ये उष्णार्ध जलवायु प्रदेश से संबंधित है। विषुवत रेखीय जलवायु की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, ग्रिफिथ टेलर के क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित 1, 2, 3 और 4 जलवायु प्रदेशों को दर्शाना है। 1, 2, 3, 4। तो 1, 2, 3, 4 जो है स्कोर्चिंग, मगी, कीन और रा को दर्शाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप जान लीजिए, स्कोर्चिंग, मगी, कीन और रा ये चित्र के अनुसार आपके सही हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो TGT PGT भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का 1 लाइनर रिवीजन नोट्स। और इस वीडियो में हमने विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।